याद है वो ऐड, हाथी मत पालो। 2016 में बजाज ने एक बाइक लॉन्च करी थी जो कह रही थी कि अगर आपको पावर की जरूरत है ना तो आप हाथी मत पालो, डोमिनर ले लो। तब से ये बाइक कंट्रोवर्सी का पार्ट रही है। कुछ अच्छी बातें हुई है इसके बारे में मार्केट में, कुछ खराब बातें हुई है। कुछ लोग इसे बोलते हैं कि ये केटीएम की फर्स्ट कॉपी है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये रॉयल फील्ड को एक तगड़ा जवाब है, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार बजाज है, सेफ ऑप्शन है। लेकिन अच्छे अपडेट्स ना आने के कारण इसकी सेल्स कहीं ना कहीं हम देखते थे ड्रॉप हो रही है। लेकिन अब 2025 में बजाज ने डोमिनर को एक अच्छे खासे अपडेट्स दे दिए हैं। लेकिन असली बाइकर्स जानते हैं कि डोमिनर 400 इज नॉट जस्ट अ बाइक, इट्स अ मिसअंडरस्टूड लेजेंड। और 2025 में डोमिनर 400 में जो अपडेट्स आए हैं ना, उसके बाद से डोमिनर भी खुल के बोलती है कि देखो मेरा भी कमबैक हो गया है। तो अब हम बात करते हैं इस बाइक के कैरेक्टर की, जो कि इसका इंजन है। 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है जो DOHC है। तो इसके अंदर अब आपको राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी मिल गई है, जिससे कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स और क्रिस्प हो गया है। OBD2B कंप्लायंट मॉडल जो है, इसके अंदर जो आपको पावर है वो 40 PS और 35 Nm का टॉर्क मिल जाता है। लेकिन अब जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा और रिफाइन लगता है, थोड़ा बहुत एग्रेसिव लगता है। अगर हम बात करें माइलेज की तो 30 से 35 का माइलेज आपको मिल जाएगा, और 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। तो आपका जो लद्दाख जाने वाला ट्रिप है वो ये पूरा कर सकती है। आपकी जो 300 से 400 किलोमीटर की रेंज है वो एक फुल टैंक में कवर कर सकती है। तो हाँ, आपको जो लॉन्गर ट्रिप्स में जाने का प्रोग्राम है वो ये बाइक पूरा कर देगी। और जैसा कि आपको पता है कि बजाज डोमिनर 400 में अच्छी खासी टूरिंग एसेसरीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंजन बैश प्लेट है, टॉलर विंड स्कील है, पिलियन के लिए जो बैक रेस्ट है उसके साथ भी अच्छा खासा आपको गार्ड मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें नकल गार्ड मिल जाते हैं, सैडल स्टे मिल जाता है, USB पोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ में नोटिस करने वाली है, पहले जो डोमिनर 400 आती ना उस पर टंकी के ऊपर ना एक छोटा सा डिस्प्ले दिखता था, वो इन्हें हटा दिए और वहीं पे अब इनका जो है USB पोर्ट का सिस्टम आ गया है, जो कि चार्जिंग भी ठीक ठाक कर देगा अगर आप ऑन द गो ड्राइव करना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं कुछ टेक फीचर्स की, जो कि पल्सर NS 400 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सेम आपको इसमें मिल गया है। TFT कंसोल है, तो इसमें आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और इसमें मतलब बेसिकली जो आपके टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाले फीचर्स हैं, और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो आपको NS 400 में फीचर मिल जाते हैं सेम आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अब इसके साथ अच्छी बात ये थी, जो राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी है ना, वो इसको अच्छे परफॉर्मेंस देती है। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है इसमें। स्विच गियर्स हैं, उसका जो बटन का जो आपका आउटपुट है ना वो भी अच्छा आया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पुरानी वाली डोमिनर है उससे ये वाली डोमिनर थोड़ी स्विचेस वाइज और फीचर्स वाइज थोड़ी प्रीमियम लगती है। पहले वाली थोड़ी मिड लेवल लगती थी, लेकिन अब लगता है कि हाँ, अगर आप 2,80,000 जो इसकी ऑनरोड प्राइस है दिल्ली में, अगर आप वो खर्च करते हैं इस बाइक पे, तो आपको पैसा वसूल वाला काम करके देगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। वो ये काम करके दे रही है, जिसके अंदर आपको टूरिंग एसेसरी भी मिल गई, आपको जो है NS 400 के जितने भी फीचर्स थे TFT कंसोल के अंदर वो सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। और आपको तो पता ही है इसका जो टूरिंग का पूरा पार्ट है, खासकर इसके सैडल में बैठ के आप लॉन्ग ट्रिप्स कर सकते हैं, तो कंफर्टेबल भी है ही है। हैंडलिंग की बात करें तो जो आपका फ्रंट का सस्पेंशन है वो USD है, 43 mm के आपको उसके अंदर शॉकर्स मिल जाएंगे, और जो पीछे वाला है मोनोशॉक है, 6 स्टेप प्री एडजस्टेबल है, ठीक है, वो हो गया एक तरफ। लेकिन जो वेट है वो 193 kgs का है। बहुत लोग इसको सोचते हैं कि हैवी बाइक है, बट भाई अगर आप इसको टूरिंग के लिए लेके जाना चाहते हो, जहाँ पे आपको हाईवे पे स्टेबिलिटी चाहिए, वहाँ पे हैवी वेट होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अपनी बाइक पे कॉन्फिडेंस रहे कि ये हाईवे पे जब भागे तो आपको इसको भगाते वक्त तो डर भी ना लगे और ना इसका हैंडल कांपे। तो हैवी वेट होने की वजह से ना ये जो क्लासिक 350 है या मीडियम 350 है, बेसिकली जो टूरिंग बाइक्स हैं जो लोग लेके, चाहे वो हिमालय नहीं क्यों ना हो, अच्छा कंपटीशन दे देती है। और जब से ये अपडेट्स आए तो अब लोग ना इसको लेने का थोड़ा और इंट्रीग हो चुके हैं कि हाँ यार, अब जो 2,80,000 बंदा लगा रहा है इस पर, उस पर खुश रहेगा लगा के। और अगर सस्पेंशन वाली बात को थोड़ा मैं और इन्हांस करूँ तो छोटे मोटे पॉट होल्स तो ये देखती भी नहीं है। खासकर कि जैसे आप मतलब बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी जहाँ पे डोमिनर ही वो एक ऐसी उभर के बाहर निकल के आती है आउट ऑफ द लीग, जो रॉयल फील्ड की नहीं है, जो कि पूरा टूरिंग कर देगी और लोग उससे कंफर्टेबल भी हैं। काफ़ी लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस थे पुरानी बाइक को लेके कि शायद उनके जो फ्यूल टैंक से जो अच्छी माइलेज नहीं निकल पा रही थी, और जो चेसिस थी वो थोड़ी ज़्यादा हैवी थी कि अगर गिर जाते तो उठती नहीं थी। लेकिन भाई हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, वो आपको मतलब देख के चलने पड़ेंगे। बट हाँ, अगर आप थोड़ा अब अपडेटेड वर्जन देख रहे हैं इसका जो 2025 का डोमिनर का है, तो आप थोड़ा सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइम से ना काफ़ी लोग यही सोच रहे थे कि यार डोमिनर में अपडेट आएगा, अपडेट आएगा, अपडेट आएगा। बजाज ने फाइनली उन लोगों की सुनी है। तो बजाज को मैं थम्स अप देना चाहूँगा कि उनने कस्टमर फीडबैक सुना है, उस पर वो काम भी कर रहे हैं, जिससे कि आप इसके जो सेल्स है डोमिनर 400 की, वो आपको अच्छे नंबर दिखने वाली इन फ्यूचर में। बाकी ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट पे 320 mm की आपको डिस्क मिल जाती है, डुअल चैनल ABS है, ब्रेकिंग का बाइट बहुत एग्रेसिव है। तो ABS आपको जो सेफ्टी देता है वो तो मिलेगा, लेकिन बाइक जो रुकती है ना वो बिल्कुल ऐसा रुकते कि हाँ यार, आपको अंदर से हो जाएगा भाई, इतनी रिस्पॉन्सिव ब्रेकिंग, वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है ना राइडर को कि
गड्ढों में या सामने से कोई से आ जाए तो वो एग्रेसिव ब्रेकिंग मारना हो तो उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा निकल के आता है। जबकि ये बाइक है हैवी, लेकिन बस वो ये ना, अगर आप वेट मैनेजमेंट सीख लें इस बाइक के साथ तो नो डाउट आप इसके साथ बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। तो डोमिनार 400 किस कैटेगरी की बाइक है? अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना, तो जिस बंदों को बुलेट वाला स्वैग चाहिए और केटीएम वाली परफॉर्मेंस भी चाहिए, उनके लिए डोमिनार 400 इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि जो आपको राइडिंग का पोस्चर चाहिए, राइडिंग की स्टेबिलिटी चाहिए, वो आपको ये दे देगी। लेकिन साथ साथ इंजन की पावर आउटपुट भी इतना अच्छा है कि 160 170 पहुंचा देती है बहुत आराम से। तो केटीएम वाली पावर भी आपको सेम टू सेम मिल रही है, वो भी प्राइस जो केटीएम से कम है। और आपको जो टूरिंग वाला पार्ट है, टूरिंग एसेसरी वाला पार्ट है, वो भी ये कवर कर देती है। तो आपको आफ्टर मार्केट में इतना मतलब एसेसरीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शोरूम से भी आपको काफ़ी एसेसरीज मतलब ऐसी मिल जाएंगी जो आपको तो वैल्यू फॉर मनी मिलने लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ आपके काम भी आने वाली है। और आयरॉनिकली इसकी अगर प्राइसिंग पे नोट किया जाए तो ड्यूक 390 और हिमालयन से दोनों से इसकी प्राइसिंग कम ही निकल के आएगी। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर आपको बजट में थोड़ा बहुत भी डाउटफुल है कि हाँ थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है या थोड़ा बजट थोड़ा टाइट चल रहा है, तो डोमिनार 400 बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो सवाल ये नहीं है कि 2025 में आपको डोमिनार 400 लेनी चाहिए, ये नहीं। सवाल ये है कि क्या डोमिनार आपको रिस्पेक्ट डिजर्व करती है या नहीं। भाई मेरी मांग मेरी तो जरूर करती है। रीजन बीइंग, भाई पावर आउटपुट बहुत अच्छा है, सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, हैवी वेट है नो डाउट, बट जो 9 to 5 वाला काम है जॉब का वो भी कर देगी, टूरिंग पे जाना हो वो भी कर देगी। पावर डिलीवरी इतनी अच्छी है कि मतलब अगर इसको थोड़ा एग्रेसिव भगाना चाहे वो भी करके दे देगी। ऑल राउंडर बाइक मिल रही है आपको, और वो भी अंडर 3 लाख में। तो मेरे सबसे भाई बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। जो न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको जो NS400 में मोड्स मिलते हैं सेम मोड्स में मिल जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल है, सब चीज़ें हैं, मतलब राइडिंग एड्स अच्छी बन गई है। तो आपको ना राइडिंग जो आपकी राइडिंग क्वालिटी जिसे हम कहते हैं वो इनहेंस हो गई है, जिससे अब आपको ना इसको अगर आउट ऑफ सिटी में जाना हो तो आपको डर नहीं रहेगा। प्लस बजाज के शोरूम्स ऑल ओवर इंडिया इतने फैले हुए हैं, सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं कि आपको RSA कराने में या अगर आप आउट ऑफ सिटी या लद्दाख भी जाना चाहते हैं वहाँ भी आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी इसको लेकर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बाइक ऑलराउंडर हो, टूरिंग रेडी हो, भागने में भी आसानी करे और फ्यूल एफिशिएंट भी रहे, साथ ही साथ इसके सर्विस सेंटर भी अबंडेंट मिले, तो हाँ आप डोमिनार 400 2025 में ले सकते हैं। तो आपके क्या थॉट्स है डोमिनार 400 को लेके? अपने थॉट्स मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इसी कॉम्पिटिटर, चाहे वो मीटियोर हो चाहे वो क्लासिक हो, दोनों की वीडियो स्क्रीन पर दिख रही होंगी, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।